हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं हाउ टू टेल अ वाइल्ड एनिमल का क्वेश्चन आंसर। होप आप लोग ने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियो में आप जाके इसको चैप्टर की समरी और फुल चैप्टर पढ़ सकते हैं आराम से। वो बहुत इजी लैंग्वेज में दिया गया है, आप लोग जाके पढ़ो। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट चैप्टर है पैराग्राफ। Read the following extract and answer the question given below. Or if sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अब यहाँ पे बोला जा रहा है, ये जैसे आप लोग के एग्जाम में ये एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बना दिए जाएंगे। ठीक है। प्लेन अ नोबल वाइल्ड बीज ग्रीट यू। अब इसमें बोला जाएगा कि क्या है प्लेन अ वाइल्ड नोबल ग्रीट यू। दिस लाइन में किसके बारे में बोला जा रहा है? दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। द गिवन लाइन मीन्स द human encounter with the Bengal tiger. The poet humorously described the dangerous animal as a noble wild beast. समझ में आया? बोला जा रहा है कि ये किसके लिए बोला गया है? ये बंगाल टाइगर के लिए बोला गया है, जिसको देखते आप लोग डर जाते थे। पोएट ह्यूमरसली मतलब एक मजाकिया तरीके से ही पोएम को बनाया गया है। डिस्क्राइब द डेंजरस एनिमल एज ए नोबल वाइल्ड बीस्ट। ठीक है, उसको एज अ नोबल वाइल्ड बीस्ट बोला गया है, जो कि वो नोबल मतलब अच्छा इंसान। पर क्या टाइगर के नोबल होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत डेंजरस वाइल्ड होता है। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाउ डज द बंगाल टाइगर लुक? किस तरह बंगाल टाइगर दिखता है? द बंगाल टाइगर वॉज ब्लैक कलर स्ट्राइप ऑन द येलो बॉडी। आपको पता ही है कैसे होता है, ब्लैक कलर स्ट्राइप्स होता है और उसको येलो, उसकी बेस क्या होता है? येलो, बॉडी में ब्लैक स्ट्राइप्स होता है। इट इज वेरी पावरफुल, वाइल्ड एंड डेंजरस। वाइल्ड मतलब जंगली एंड डेंजरस। होप दिस लाइन इज क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ यू एवर if you like second beta if you ever should go by chance the jungle in the east, and if they should do you advance a large and tawny beast, if he roars at you, you are dying, you will know it is an Asian lion। ठीक है, इस पैराग्राफ से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? where are the lines Where are the lines taken from? Who is the poet? What does the line talk about? अब बोल रहा है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, हाउ कहाँ से लिया है, किस पोएम से? हाउ टू टेल अ वाइल्ड एनिमल। ठीक है, अगर आप लोग ये चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे तो आप लोग को एक बार भी समझ में आ जाएगा, तो इसके आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। द पोएट ऑफ कौन है यहाँ के? इसके पोएट कौन है? कैरोलाइन वेल्स। अच्छा, what does this line talk about? This line talk about the identify the Asian lion। किसके लिए बोला गया है? एशियन लायन के लिए बोला गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ये चैप्टर तभी समझ में आएगा क्वेश्चन आंसर जब आप लोग इसको अच्छे से चैप्टर आप लोग ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर आगे बढ़ते हैं। Who is the Asian lion identify where it is found? How is the Asian lion identify where it is found? कहाँ Asian lion मिलता है? The Asian lion is identified as a huge size and its color with yellowish brown। किस तरह दिखता है वो? yellowish brown। Its roar can make one feel dying। मतलब एक बार अगर वो दहाड़े तो हम लोग क्या हो जाता है, जैसे होते हैं ना, मौत आ जाती है लोगों की, जैसे डर के मारे कांप उठते हैं। इट इज फाउंड इन द जंगल ऑफ ईस्ट। कहाँ मिलेगा वो? जंगल ऑफ ईस्ट में। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। इफ स्ट्रोलिंग forth a beast you view whose hide with spot is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is leopard। Will do you know good to roar with pain, he will only lap and again। ठीक है,
अब बोला गया है व्हाट डज द स्ट्रोलिंग फोर्थ मीन्स, who stroll forth and mention in this line. Strolling forth means move forward. Strolling मतलब आगे बढ़ना है. In this given line, the poet mention about the leopard who moves forward. जो क्या आगे बढ़ रहा है. ठीक है. The poet mention the leopard. Next है who is the leopard? How is the leopard identified? किस तरह leopard को हम लोग पहचान पाएंगे poem में. The leopard can recognize by the spot on his the skin and by the leap that you would make on a person with his loud roar. ठीक है. क्या लेपर्ड कैन बाय द स्पॉट, उसके लेपर्ड के छोटे छोटे बूंदी होती है उसके स्किन में. एंड बाय द लीप, वो छलांग लगाते, लीप मतलब लंबा छलांग लगाना. दैट विल मेक अ पर्सन विथ हिज लाउड रोर. और कैसे आवाज वो चिल्लाता है, लाउड, लाउडली वो बहुत जोर से दहाड़ता है. आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन आंसर की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है if you if when you are walking around your yard you met a creature there huge sorry you huge very hard, be sure it's bear. If you have any doubt I guess he will give you just one more cares. अब यहाँ पर किसके बारे में बोला जा रहा है, यहाँ पर बेयर के बारे में बोला जा रहा है. भालू, बेयर मतलब भालू. which creature is mentioned in this line, how does he hug, which where will one find him. Bear is the creature, कह रहा है which creature is mentioned, bear is the creature. किसके बारे में बोला गया है इस लाइन में, बियर के बारे में. बेयर ही हग्स, हग्स मतलब गले लगाना. वेरी हार्ड, ही विल फाउंड इन द यार्ड, कहाँ मिलेगा वो, यार्ड के पास मिलेगा, जंगल के यार्ड के पास मिलेगा. हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज ए बेयर, व्हाट डज ही डू इफ यू हैव डाउट एनी आइडेंटिफाइंग इट. कैसे आप पहचानोगे, अगर आपको डाउट है कि बेयर नहीं है तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे. ए बेयर कैन बी रिकॉग्नाइज बाय हिज हार्ड हग, वो तेज से आपको जकड़ लेगा. इफ देयर इज एनी डाउट, अगर कोई भी आपको डाउट होगा जकड़ने के बाद भी कि आपको लगेगा नहीं ये बेयर नहीं है, देन द बेयर विल गिव वन हार्डर हग टू कंफर्म. मतलब वो दोबारा आपको ऐसा जकड़ेगा तो आप समझ ही जाओगे कि ये कोई और जानवर नहीं, ये बेयर है. क्लियर. अब नेक्स्ट पढ़ते आगे चलते. अब यहाँ पे किसके बारे में बोला गया है देखिए. द टू एक मिनट, जस्ट गिव मी यस. The true chameleon is small, a leisure sort of thing. He has not any ears at all and not a single wings. If there is nothing on the tree, this is the chameleon you see. अब बोला किसके लिए, चेमेलियन या केमेलियन, केमेलियन भी बोलते हैं इसको. केमेलियन मतलब क्या होता है, केमेलियन में होता है गिरगिट. आप लोगों ने देखा होगा गिरगिट अक्सर बाग, पार्क में या बाग आपके गार्डन्स में मिलेंगे. What are the physical features of chameleon? Where it is found? Physical कैसे हो, chameleon कैसा दिखता है, chameleon physical feature मतलब कैसा दिखता है, उसका appearance कैसा है, physically वो कैसा दिखता है, जैसे हम लोग इंसान कैसे दिखते हैं. chameleon is small in size, it look like a lizard. वो किस तरह दिखता है, small in size होता है और छिपकली जैसा दिखता है. उसके it has no ear and wing, it can be found on a tree. उसका कोई ईयर और पंख नहीं होता और वो कहाँ मिलेगा, ट्री पे. What do you understand by true chameleon? Why it is a word true used in the poem? True chameleon refer to the actual color of the chameleon. The word true has been to show the real characteristic of the wild creature. अब इसमें इसलिए ये बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिए. chameleon ऐसा एक जानवर वो होता है, जानवर कह सकते हैं कि वो जिस चीज पे बैठता है उसका वो कलर अट्रैक्ट कर लेता है, उसी कलर में वो. आप लोगों ने अक्सर ये वर्ड सुना कि गिरगिट जैसा रंग बदलना, तो वो उसी तरह उसी धातु में जिस पे बैठता है उसी का वो रंग ले लेता है. तो उसका कैरेक्टर यही बोला गया है कि वर्ड ट्रू हैज बीन यूज्ड टू शो द रियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वाइल्ड क्रिएचर. ठीक है. ट्रू मतलब वही, मतलब सच्चाई यही है कि कोई भी जानवर इसी तरह ही दिखता है, अपना रंग दिखाता ही दिखाता है. क्लियर. अब यहाँ पढ़ते हैं. सॉरी, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर हैं.
चेमेलियन टू है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। व्हाट आर द वेज टू रिकॉग्नाइज द एशियन लायन एंड द बंगाल टाइगर? किस तरह से हम लोग एशियन लायन एंड बंगाल टाइगर को रिकॉग्नाइज करेंगे? स्टॉप कर दे। What are the ways to recognize the Asian lion and the Bengal tiger? The poet mentioned that the Asian lion can be recognized by its huge size, its yellowish brown color and its roar. मतलब किस तरह बंगाल और एशियन टाइगर को पहचान पाओगे? आप लोग उसके बड़े से ह्यूज साइज और येलोइश ब्राउन कलर का होता है और उसकी दहाड़ से विच कैन मेक यू फील डाइंग, मतलब एक बार वो दहाड़े तो हम लोग एकदम से डर जाएंगे और काँप जाएगा और हम लोग को लगेगा बस हम लोग मरने ही वाले हैं। ठीक है? On the other hand, Bengal tiger can be recognized by the black colored stripe on yellow body. वो कैसा होता है? उसका ब्लैक कलर स्ट्राइप्स होता है, इसकी येलो बॉडी होती है। It is very powerful, wild and dangerous. It attacks silently without any roar on its prey. Prey मतलब जिसका वो शिकार करता है उसको prey बोलते हैं। ठीक है? वो चुपचाप से आता है और अपना शिकार करके चला जाता है। According to poem, what is the difference between the Bengal tiger and a leopard? Bengal tiger has a black color stripe on the yellow body, ठीक है? However, a leopard does not have it. उस पे नहीं होता है, ठीक है? It is has spot peppered on it. उसमें छोटे-छोटे जैसे peppered मतलब कह सकते हैं काली मिर्च जैसा उसमें स्पॉट्स होता है। द टाइगर हंट व्हेन इट्स हंग्री एंड नीड फूड, ठीक है? टाइगर कब शिकार पे जाता है? जब वो हंग्री होता है। हंग्री मतलब पता ही होगा आप लोगों को, भूखा और खाना चाहिए। व्हाइल ए लेपर्ड कैन हर्ट फॉर द प्लेजर ऑफ क्लिनिंग। लेपर्ड क्यों मारता है, शिकार करता है? क्यों? उसको अच्छा लगता है। प्लेजर, प्लेजर मतलब अच्छा लगना। हम लोगों को बहुत चीज अच्छा लगता है तो हम लोग करते हैं, तो उसको प्लेजर के लिए मारना अच्छा लगता है। ठीक है? What how does a leopard behave on seeing its prey? किस तरह leopard behave करता है जब अपने prey शिकार को देखता है? When leopard sees prey, it leap over him at once. जैसे ही वो देखता है, leaps मतलब झपट्टा मारना एकदम से। It keep on pouncing continuously on its prey and then start eating him. यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कट हो गया, तो यहाँ पे लिखा है start eating him. It's keep on pouncing continuously. वो धीरे एकदम एक बार झपकता है और उसको दबोच लेता है on its prey and start eating. मार के वो तुरंत खाने लगता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए what long answer. What is the central idea of poem How to Tell Wild Animal? The poem Wild Animal written by Carolyn Wells is highlight the poet ways of identifying the wild animal. ये किसने लिखा? कैरन वॉइस से। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? सेंट्रल आइडिया इस पोएम के ये है कि किस तरह हम लोग वाइल्ड एनिमल को पहचान सकते हैं। जब हम लोग किसी जंगल में जाते हैं और दूर से आवाज सुनते हैं तो हम लोग उसको अच्छे से पहचान लेते हैं। और कुछ कुछ फनी उन्होंने एक उसमें ह्यूमरस वे में इस चैप्टर को ले जाने की कोशिश की है कि अगर उसके सामने आ जाए अब तब भी पहचान नहीं पाओ तो उसके एक्शन से आप लोग उसको पहचान जाओगे। ठीक है? The way they describe the poet as humorous, he was मजाकिया तरीके से, in a funny manner, well informed the method of recognizing Asian lion, Bengal tiger, leopard, bear, crocodile, hyena. The tiger has been referred to a noble. The hug of bear has been referred to a friendly. Hyena's smile is mentioned as a merry and whipping of crocodile. ठीक है? Has been अब कह रहा है the tiger has been referred to the noble. टाइगर को कैसे बोला गया है? noble. कि ठीक है? हग ऑफ बेयर हैज बीन रिफर्ड टू द फ्रेंडली, जो बेयर को हग करना के मतलब गले लगने को किसके रिफर किया? फ्रेंडली। हाइना स्माइल मेंशन इज मेरी, मतलब हाइना एक वो है, जानवर है, उस वो उसकी स्माइल को एक बहुत प्रिटी स्माइल बोला गया। और वीपिंग मतलब रोना, रोना ऑफ क्रोकोडाइल को रिकॉग्नाइज किया गया है इस पोएम में। हैज बीन रेफर्ड टू एज अ मीडियम टू ट्रैप द विक्टिम टू डेथ। इस तरह से ये जानवर आते हैं और अपने प्रे को उन लोग अच्छे से मतलब ट्रैप करते। ट्रैप मतलब जैसे कोई को बुद्धू बनाना, ट्रैप करके और विक्टिम टू डेथ मार डालते खाने के लिए। Hence the poet show in the funny but risky way. उन्होंने एक
मजे तरीके से बट रिस्क उसमें बताया गया है कि हाँ इसमें रिस्क है। हाउ टू आइडेंटिफाई अ वाइल्ड एनिमल। राइट एनी 4 लाइन फॉर द पोएम। कोई भी 4 लाइन्स आप लोग इस पोएम में से लिख सकते हैं जो आपको अच्छे से याद आ रहा है। ठीक है। अब इसमें एक और बाकी है, यहाँ पर छूट गया था वो। अच्छा, यहाँ पर देखिए, हाउ कैन आइडेंटिफाई हाइना एंड क्रोकोडाइल, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। Hyena and crocodile are famous for their unique behavior. They are different from each other in terms of behavior while hunting the prey. इन लोग हाइना क्रोकोडाइल दोनों ही पानी में रहते हैं बट क्या इन लोग अलग अलग तरीके से हंट करते हैं। When the hyena swallows its prey, it's laugh. जब हाइना swallow मतलब नगलना, मतलब एक ढोक में जैसे हम दवा खा लेते हैं, एक ढोक में swallow कर लेना, ठीक है, अंदर डाल लेना, ठीक है। वो इट्स लाफ, लाफ करता है, हंसता है। क्रोकोडाइल सॉलो इट्स प्रे, वो रोता है। वीप मतलब रोना। डिस्क्राइब द बियर एज मेंशन बाय द पोएट इन द पोएम। बियर को पता ही, अभी मैंने भी पढ़ा है, बियर टाइट से आप लोगों को ट्रैप करता है और दबाता है। ठीक है, आप लोग होप नीचे से पढ़ लेना आप लोगों को। व्हाट इज द ट्रेट ऑफ चेमेलियन। चेमेलियन के क्या होता है ये भी मैंने भी आपको लास्ट क्वेश्चन में पढ़ाया है। द चेमेलियन लिजर्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, सॉरी कमेलियन मेरी आवाज हो गई है। द एक्सपर्ट इन द चेंजिंग इज कलर एज पर सराउंडिंग, जिस जहां पर वो बैठता है उसी तरह कलर चेंज करता रहता है। This quality of change is color helps the chameleon from getting attacked. It does not have any ears or wings. ठीक है, हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Had the poem does the element of humor in the poem? Yes, the poem has used element of humor in the poem. किस तरह से उन्होंने ह्यूमर बनाया है इस पोएम में। The poet described the animal in the following way: a noble wild beast greet you, ठीक है। अब बेयर, नॉबल मतलब वाइल्ड, कोई नॉबल थोड़ी होता है कोई जानवर। बेयर हग्स यू, क्रोकोडाइल वीप, a hyena comes with merry smile. These are humorous elements, ठीक है। फॉर्म द डेंजरस एनिमल, क्या डेंजरस एनिमल किस तरह का आप लोगों के साथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इसीलिए उन्होंने ह्यूमर बनाया है, मजाकिया तौर से आप लोगों को इस पोएम में आइडेंटिफाई कराया है। ठीक, होप आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर पढ़ लिया होगा और आप लोगों को अच्छा लगेगा, लग रहा होगा। तो अगर आप लोग को ये क्वेश्चन आंसर यूजफुल लग रहा है तो प्लीज आप लोग अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे तरह से मैं क्वेश्चन आंसर को मैं क्वेश्चन आंसर देती रहूंगी। और प्लीज 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।